कंगना रनौत की फिल्म आने वाली है। नाम है इमरजेंसी। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में कंगना रनौत ने कई न्यूज़ मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। इसी सिलसिले में वो लगातार मीडिया के बीच जा रही हैं, इसके बारे में बात कर रही है और अन्य विषयों पर अपनी राय रख रही हैं। हम फिल्म पर वापस लौटते हैं। ये फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन फिर अपडेट आया कि फिल्म को जो हरी झंडी मिलती है सेंसर बोर्ड की तरफ से, वो नहीं मिल रही है। कंगना ने खुद ही अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी थी और आज इसी मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो सेंसर बोर्ड है उसको बहुत फटकार लगी। साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि 6 सितंबर को तो कंगना की फिल्म रिलीज नहीं हो रही है और 19 सितंबर से पहले रिलीज होने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। मेरे साथ विकास हैं जो लगातार इस केस की प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे थे। विकास, ज़रा आप अगर संक्षेप में समझा पाएँ कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, ये मामला कोर्ट तक गया कैसे था और दोनों तरफ के पक्षों ने क्या दलीलें दी? देखिए, मामला था सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन का मामला था और उसमें जो फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं जी स्टूडियो, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी और याचिका में कहा गया था कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोका हुआ है। तो बेंच की सुनवाई, जो बेंच थी उसमें बेंच में थे जस्टिस बीपी कोलाबा वाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला। उनकी ये बेंच थी, वो ये मामले की सुनवाई कर रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो जब जो हम बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जैसे हम इस पूरे वीडियो में सीबीएफसी के नाम से हम उसे संबोधित करेंगे, जी सेंसर बोर्ड भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बेंच ने कहा कि हम सीबीएफसी को सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश नहीं दे सकते हैं। क्यों? इसके पीछे वजह बताई। चूंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को पहले ही जो है आदेश एक दे रखा है ऑलरेडी। वो आदेश क्या था? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर सिख संगत की ओर से आरोप दर्ज कराए गए थे और कुछ चिंताएं व्यक्त की गई थी ट्रेलर के आधार पे। कहा गया था कि इस फिल्मों में सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है और इसमें उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में इस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए। तो इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था और बोला था कि इनको आप देखिए और उसके बाद सर्टिफिकेशन कीजिए। तो अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसलिए आदेश नहीं दे सकते क्योंकि ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और इसके लिए एक शब्द है न्यायिक शिष्टाचार। तो वो ये कहता है कि हम ऐसे आदेश जारी नहीं किए जाएंगे जहाँ क्लैशेस हों आदेश पर आदेश नहीं। इसलिए जो हम सीबीएफसी को, सेंसर बोर्ड को 18 सितंबर तक जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं उस पर डिसीजन ले लिया जाए। उसके बाद हम 19 तारीख को इस पर सुनवाई करेंगे। मतलब डेडलाइन दी है सेंसर बोर्ड को कि आप 18 तारीख तक जो भी डिसीजन लेना है, जो भी मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है उसे निपटा ले, फिर हम 19 को इस केस पर सुनवाई करेंगे। क्योंकि एक मामला ऑलरेडी, पहला मामला ये है कि जो सिख समुदाय की ओर से कि हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है इस फिल्म के जरिए, गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो इसलिए इस पर रोक लगाए। तो वो एक अलग मामला है। मामला यहाँ चल रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है, जो यहाँ पर को प्रोड्यूसर हैं जी स्टूडियो की तरफ से, इनकी तरफ से जो पिटीशन दायर की गई है, इन्होंने कहा कि अवैध तरीके से सेंसर बोर्ड ने हमारा सर्टिफिकेट रोक रखा है। अब मैं उसमें बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो ये लाइव लॉ ने इस मामले को रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि जी स्टूडियो ने क्या बताया कोर्ट में। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को सेंसर बोर्ड ने मणिकर्णिका फिल्म, जो कि कंगना रनौत का प्रोडक्शन हाउस है, उसको फिल्म के सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन के बारे में एक ईमेल भेजा। ईमेल में ये ईमेल भेजा कि आपका सर्टिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। इट मीन्स कि अब उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जब मेकर सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो उन्होंने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और इस पर जी स्टूडियो के जो वकील थे उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड ने हमारी फिल्म के सर्टिफिकेट को रोक रखा है। कुछ समूह ने, कुछ वर्गों ने सिर्फ ट्रेलर देखकर हमारी फिल्म पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ सेंसरशिप का है, कानून व्यवस्था की स्थिति का नहीं है, वो स्टेट का काम है। इस पर जब ये बात उन्होंने ये फैक्ट रखा तो उस पर जस्टिस कोलाबा वाला ने सहमति जताई। बोला कि सेंसर बोर्ड के पास आपत्ति या विरोध जैसे मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। आपका काम है, आप फिल्म आई, फिल्म में क्या चीज़ अच्छी है, क्या ख़राब है, आपके सेंसर के किस मानक पर आ रही है, कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, UA जो सर्टिफिकेट देना, आप सर्टिफिकेशन करिए, आप सेंसरशिप मत करिए उस पर। उन्होंने कहा कि किसी की भावनाएं आहत हो रही, वो काम कोर्ट देखेगा, वो काम अलग अलग संस्थाओं का है, वो काम सेंसर बोर्ड का नहीं, आपका काम सिर्फ सर्टिफिकेशन का है।
पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि उसका नाम सेंसर बोर्ड रखा ही क्यों, सर्टिफिकेशन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि काम उसका सर्टिफिकेशन का ही है। तो उन्होंने कहा कि आपको अधिकार नहीं है, और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी आदेश दिया है कि केवल कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण किसी भी फिल्म की रिलीज को रोका नहीं जा सकता। पुराने आदेशों का उन्होंने हवाला दिया है। इसके बाद सेंसर बोर्ड की तरफ से वकील पेश हुए थे, डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़। उन्होंने एक तर्क दिया, बोला कि डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के ही बेटे हैं। अच्छा, ये वाला फैक्ट आपने अच्छा किया बता दिया। उन्होंने ये फैक्ट रखा कि जिस ईमेल पर मेकर्स भरोसा कर रहे हैं वो एक सिस्टम जनरेटेड मेल है, कि इट मीन्स आपने आवेदन किया और इसके बाद आ गया कि आपका सर्टिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, और जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है वो जो बोर्ड के चेयरमैन हैं सेंसर बोर्ड के, उनके साइन के बाद जारी किया जाता है, जो कि वो अलग से जारी होता है। मतलब वो टेक्निकलिटी एक्सप्लेन उन्होंने कर रहे थे। तो इस बेंच ने सेंसर बोर्ड के तर्क को मानने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा, एक बार जब सेंसर बोर्ड ईमेल जारी करता है तो हम सेंसर बोर्ड के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि इस पर चेयरमैन के सिग्नेचर नहीं थे। एक बार मेकर सीबीएफसी की ओर से, यानी सेंसर बोर्ड की ओर से कहे गए जो बदलाव कर देता है, जैसे एक फिल्म गई, उन्होंने कहा ये सीन चेंज कर दो, ये सीन चेंज कर दो, उसके बाद जो फाइनल वर्जन जाता है तो जो एडिटेड सीडी होती है उसको सील कर दिया जाता है, मतलब ये फाइनल है और यही आगे रिलीज होगी और इस सर्टिफिकेट के साथ। तो ये माना जाता है कि सेंसर बोर्ड ने पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है, अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ईमेल भेजा है और ये कहा गया है कि आपकी जो सीडी है वो सक्सेसफुली सील हो गई है, मतलब इसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो तभी तो जाता है ईमेल। तो ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहले वो सिस्टम जनरेटेड मेल है, वो तो साइन होगा। इट मीन्स आपने मान लिया कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद ही आपने फैक्ट भेजा है, और आपने जो मेल भेजा है जिसमें आपने मेकर्स को इन्फॉर्म किया है कि आपका सर्टिफिकेट जो है सक्सेसफुली हमारी ओर से जारी किया जा चुका है। साथ ही बेंच ने एक चेतावनी भी दी। बेंच ने कहा कि फिल्मों की रिलीज के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसलिए डिसीजन में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। फिल्में हर फ्राइडे को रिलीज होती हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, और आप ये कोशिश करें कि निर्णय लेने में देरी ना करें, ये सेंसर बोर्ड को कहा है। और कहा है कि जल्द से जल्द, चूंकि उन्हें 18 तक की डेडलाइन मिली है, तो इस पर उन्होंने ये चीज़ कही है। साथ ही सेंसर बोर्ड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चीज़ और कही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा जी स्टूडियोज़ को, असल में जी स्टूडियो वहाँ तो पैरवी कर नहीं रहा था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि आप अगर जी स्टूडियो अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इतने पावरफुल तरीके से पैरवी करता तो बात कुछ और ही होती, फैसला आपके पक्ष में आता। तो जाहिर है कि उस समय जी स्टूडियो की तरफ से कोई पार्टी बना ही नहीं था, पहला मौका था, और जो सिख समुदाय की ओर से आरोप लगाए गए थे उस पर, उसके आधार पर बेंच ने फैसला किया। अब उसके बाद जैसे ही ये टिप्पणी कोर्ट की सामने आई, उसके बाद कंगना ने यही इसी एक खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि हाई कोर्ट ने अवैध रूप से इमरजेंसी का सर्टिफिकेट रोकने के लिए सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई है, ये उन्होंने लिखा। इसके बाद एक और पोस्ट लिखा है, उसका जो रेफरेंस है वो अलग है। तो कुल मिलाकर सेंसर बोर्ड को कहा है कि आप अपना काम करिए, नेतागिरी मत करिए, आपका जो काम है सिर्फ वो करिए, आप ये मत सोचिए कि इससे दंगे हो जाएंगे, ऐसा हो जाए, वो काम लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट का है, तो वो संभालेगा। आप सिर्फ सर्टिफिकेट दीजिए, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ आप इसलिए ये कहकर नकार नहीं सकते कि इसकी वजह से विवाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उन्होंने, और आपका काम सर्टिफिकेट देने का है, सेंसर करने का नहीं है, करने का काम नहीं है, सर्टिफिकेशन का काम है। जो आपका काम है वो करिए, और आप ऑलरेडी अगर दे चुके हैं तो उसके बाद आप कैसे ये मना कर सकते हैं कि वो सिस्टम जनरेटेड मेल था। तो कुल मिलाकर जो है ये जो आज की सुनवाई थी, आप एक तरीके से देखें मणिकर्णिका फिल्म, जी स्टूडियोज, कंगना रनौत, इन सब के फेवर में थी। मतलब जिसको हम और आप लोग या मीडिया में भी आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहा जाता है, जिसका असल नाम सीबीएफसी है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, उनको यही बात रिपीट करके आज कोर्ट में कही गई है कि आपका काम फिल्म सर्टिफिकेशन का है, फिल्म को सर्टिफिकेट देने का है, ना कि किसी कंटेंट को रोक लगाने का या सेंसर करने का। यही बात कोर्ट ने दोबारा याद दिला दी उनको। और वो चूंकि आपने शुरुआती लाइन में बताया था कि 6 को ये फिल्म रिलीज होनी इमरजेंसी, तो 6 को तो नहीं होगी, और 19 तक फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, चूंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 18 तक सेंसर बोर्ड को जवाब देना है, और 19 को बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद एक नई तारीख आ सकती है, तो मान के चलते हैं कि इसी महीने में ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन 19 के बाद। इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है।
जो भी कोर्ट से, चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट हो, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, आप हमसे कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा। कैमरे के पीछे असद थे, मैं सोनल हूँ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।